हमने फर्स्ट चैप्टर का पिछले वीडियो में देखा था कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, उनको हमने बैलेंस करना सीखा। केमिकल इक्वेशंस को, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है ये सीखा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सीखा। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें आपका जो सिलेबस में है उसमें सबसे पहले नंबर पे है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखिए सबसे क्लियर हो रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन। कंबाइन मतलब जुड़ जाना। तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच टू एंड मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू ईच अदर and form a new substance. This type chemical reaction is called combination chemical reaction. जैसे कि ऐसी chemical reactions जिसमें दो या दो से अधिक reactants आपस में जुड़कर के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी chemical reactions को अपन combination reaction कहते हैं। For example इसमें लेते हैं, जैसे H2 प्लस Cl। हाइड्रोजन यहाँ पर गैसेस स्टेट में है, क्लोरीन भी यहाँ पर गैसेस स्टेट में है। तो जब हाइड्रोजन की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो ये दोनों मिक्स होकर के आपस में जुड़कर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी यहाँ पर गैसेस स्टेट में रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए, जिसमें दो रिएक्टेंट हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। ये आपके क्या हैं? रिएक्टेंट। और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों रिएक्टेंट आपस में मिल गए, कंबाइन हो गए, और कंबाइन होकर के एक न्यू प्रोडक्ट बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरीके की जो केमिकल रिएक्शन होती है उनको हम कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और इधर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 1 है। तो मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2HCl हो जाएंगे, जिससे हाइड्रोजन भी आपके 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए, क्लोरीन इधर भी 2 हो गए, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए, तो ये बैलेंस कर दिया। तो इस तरीके से आपकी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो। दूसरा जो टाइप है आपका, जो दूसरा टाइप है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सब से क्लियर हो रहा है यहाँ। डिकम्पोज का मतलब होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोज। इट मींस टूटना। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूटना। क्या चीज टूट रही है, या इंग्लिश में अपन बोलेंगे तो ब्रोक डाउन।
ब्रोक डाउन। क्या हो रहा है ब्रोक डाउन? तो यहां पर क्या टूटेगा? रिएक्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच सिंगल रिएक्टेंट आर ब्रोक डाउन इनटू two and more substance and form a new substance are called decomposition reaction। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई सिंगल रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से अधिक न्यू सब्सटेंस यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तब ऐसी रिएक्शंस को अपन कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है जैसे जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसको यदि हम गर्म कर देंगे, हीट दे देंगे, तो ये टूट जाएगा जिंक ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये हमारा रिएक्टेंट है जो टूट रहा है किसमें? दो सब्सटेंस में, और ये दोनों सब्सटेंस क्या हैं? प्रोडक्ट। यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके ब्रोक डाउन हो गया और ये डिकम्पोज हो गया जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब सिंगल रिएक्टेंट ने दो नए प्रोडक्ट बना लिए। तो इसमें ब्रोकन हो रहा है, जिंक कार्बोनेट टूट रहा है, इसीलिए इसको डिकम्पोज हो रहा है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को अपन कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा जो आपका टाइप है, यहाँ पर हम इनकी फिजिकल स्टेट्स भी शो कर सकते हैं। जिंक कार्बोनेट जो है सॉलिड स्टेट में है, जिंक ऑक्साइड भी सॉलिड रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में आ जाएगा। तो हम इसमें एक चीज देख रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। और ये प्रश्न आपके चैप्टर में अलग से पूछा जाता है कि आप ये कैसे बताएंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट है, एकदम विपरीत है। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है क्योंकि डिकम्पोजिशन में दो सब्सटेंस जुड़कर के एक नया प्रोडक्ट बना रहे थे, जबकि यहाँ पर एक सिंगल सब्सटेंस टूट करके दो नए प्रोडक्ट बना रहा है, जस्ट उल्टा है। यानी कि जनरल रिएक्शन देखें तो कॉम्बिनेशन का हो जाएगा A + B = AB, और इसकी यदि जनरल रिएक्शन देखेंगे अपन डिकम्पोजिशन की तो इसमें हो जाएगा AB एरो A + B। यानी इसमें A और B मिलकर के AB बनाते हैं और इसमें AB टूट करके A + B बनाता है। यानी कि जस्ट एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन है दोनों ही, तो इनको अपन बोलेंगे, इसीलिए ये एक दूसरे के अपोजिट होगी, यहां से प्रूव होता है। अगला जो आपका टाइप है तीसरे नंबर का, तो तीसरे नंबर का टाइप जो है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहीं पर क्लियर हो रहा है। डिस माने चेंज करना, प्लेस माने स्थान, डिसका मतलब चेंज या रिमूव, ठीक है, और प्लेस का मतलब होता है आपका, यहां से तोड़ दीजिए इसको, तो डिस का मतलब चेंज या रिमूव, और जो प्लेस है ना इसका मतलब होता है स्थान यानी कि प्लेस। तो शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें स्थान में चेंज आ रहा है, प्लेस चेंज हो रहा है। अब किसका प्लेस चेंज हो रहा है? वो होगा आपके रिएक्टेंट का। यानी कि जैसे नेचर में दो तरीके के इंसान होते हैं, एक सीधा साधा इंसान, दूसरा लड़ाकू प्रकृति का इंसान। तो जो लड़ाकू प्रकृति का इंसान होता है वो सीधे साधे इंसान को कहीं से भी हटा देता है और सीधा साधा इंसान हट जाता है। जैसे इसके लिए जनरल रिएक्शन देखते हैं कि जैसे A और B
ए बी दोनों पास बैठे थे और सी आ गया, तो सी का नेचर कैसा है, झगड़ालू प्रकृति का। तो इस सी ने क्या किया, ए को हटा दिया और उसकी जगह पर खुद बैठ गया। तो जाकर के ये किसके साथ बैठेगा, सी डी के साथ, और ये यहां से हटा दिया इसने। इसका मतलब क्या हो गया कि सी ने ए का डिस्प्लेसमेंट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका जो प्लेस था, स्थान था, उससे इसको चेंज कर दिया, यानी कि रिमूव कर दिया इसको यहां से। तो इस तरीके की जो केमिकल रिएक्शन होती है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री में लैंग्वेज कैसे हो जाएगी वो देखिए आप, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव substance or elements are displaced, less reactive elements or substance from their salt solution। यानी कि ये more reactive हो जाएगा आपका C, और जो A होगा वो कैसा होगा, less reactive। तो more reactive element या substance लेस रिएक्टिव एलिमेंट और सब्सटेंस को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेसमेंट कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तब इस प्रकार की केमिकल रिएक्शंस को अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जांपल के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, एग्जांपल के लिए हम लेते हैं जैसे आयरन। आयरन को हमने जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा तो आप देखिए आयरन भी मेटल है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर भी मेटल है, तो दोनों का नेचर एक जैसा है। लेकिन आयरन जो है ना वो मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर। कॉपर कैसा है, लेस रिएक्टिव। तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कर देगा तो क्या हो जाएगा, कॉपर की जगह कुछ हो जाएगा तो एस सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, ये बना लेगा FeSO4, यानी कि आयरन सल्फेट। एक्चुअल में फेरस सल्फेट है और आपका कॉपर यहां से अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो गया। तो इसमें आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से अलग कर दिया और आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर को हटा दिया, यहां से अलग कर दिया। तो इस तरीके से इसमें आयरन ने कॉपर का डिस्प्लेसमेंट किया है, इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन कहेंगे। इसमें हम देखते हैं एक प्रश्न और आता है इसी से संबंधित, तो वो प्रश्न है आपकी किताब का, मैं आपको बताता हूं। उसमें एक प्रश्न है कि जब हम आयरन की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, क्यों? When an iron nails is dipped in copper sulfate solution, then the color change of copper sulfate solution. Why? तो उसका सिर्फ यही एक आंसर है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि जैसे ही हम आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो आयरन क्या कर देता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, और डिस्प्लेस करने के कारण नया सॉल्यूशन बन जाता है आयरन सल्फेट का। आयरन सल्फेट का जो सॉल्यूशन बनता है इसका कलर होता है ग्रीन और इसका कलर था ब्लू। तो इस तरीके से जब सॉल्यूशन ही चेंज हो गया तो कलर भी चेंज हो जाता है। अगला है आपका जो टाइप है, अगला वो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। चौथे नंबर का है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें एक शब्द लग गया है डबल, यानी दो जगह डिस्प्लेसमेंट होगा। पिछली वाली रिएक्शन में जो हमने एग्जांपल लिया था आपने देखा भी कि Fe का जब हमने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई तो FeSO4 बन गया।
और कॉपर आपका अलग हो गया। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट केवल एक जगह हुआ था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ था, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर दिया था और यहाँ पर आयरन सल्फेट बना दिया था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट दो जगह होगा, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स के बीच में आयन का एक्सचेंज हो जाता है। आयन एक्सचेंज कैसे होता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, यानी कि इसके लिए पहले मैं आपको एक जनरल रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। जैसे AB की रिएक्शन कराई हमने CD के साथ, जैसे भी AB की रिएक्शन CD के साथ कराई तो क्या हुआ, जैसे सपोज इस रिएक्टेंट्स में A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, इसी तरीके से इसमें C पॉजिटिव है और D नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ आयन का एक्सचेंज हो जाएगा। यानी इसका पॉजिटिव कौन है A, इसका नेगेटिव कौन है D, तो ये D के साथ जुड़ जाएगा। तो एक डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया, यानी कि A में से D हट करके D की जगह जुड़ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो AD बन गया। अब दूसरे वाले का पॉजिटिव पहले वाले का नेगेटिव यानी C के साथ कौन जुड़ जाएगा, B, तो ये बन जाएगा CV। तो यहाँ पर देखिए C ने क्या कर दिया, A का डिस्प्लेसमेंट कर दिया और B के साथ खुद जुड़ गया, तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी कि यहाँ पर A D के साथ जुड़ गया, C B के साथ जुड़ गया और इन्होंने अपना प्लेस चेंज कर दिया, दोनों के प्लेस चेंज हो गए, दोनों साइड के रिएक्टेंट्स में डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट दो जगह हुआ है इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनके रिएक्टेंट्स के बीच में, रिएक्टेंट्स के मध्य आयन का एक्सचेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, तब ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इंग्लिश में सीधा सिंपल सा है, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच आयन एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स and form a new substance. This type chemical reaction is called double displacement reaction. Example क्या है, सिंपल एग्जांपल है, यदि मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दूं, HCl के साथ करा दूं, तो क्या होगा, देखिए इसमें से दो आयन्स मिलेंगे, जैसे सोडियम का पॉजिटिव और OH का नेगेटिव, इसी तरीके से इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन का पॉजिटिव और क्लोरीन का नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके NaCl यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड बना लेगा और इसी तरीके से इसका H और इसका OH नेगेटिव H2O बना लेगा। तो हम देखेंगे कि इस रिएक्शन में आयन एक्सचेंज हो चुका है, इधर सोडियम पहले OH के साथ जुड़ा था, वो जुड़ गया Cl के साथ, तो NaCl बना लिया, क्लोरीन के साथ जुड़ गया। इसी तरीके से H क्लोरीन के साथ जुड़ा था, वो जुड़ गया OH के साथ और इसमें वाटर बना दिया। तो इस तरीके की जो केमिकल रिएक्शन है इसमें हम देख रहे हैं कि आयन का एक्सचेंज हो चुका है। इट मींस these are the double displacement takes place in this chemical reaction. इसके बाद ये आपके डबल डिस्प्लेसमेंट तक आपका ये टाइप्स हो गया। अगला एक प्रश्न है आपके इसी चैप्टर में, एक्चुअल में टाइप्स भी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, वो आपके टाइप्स में से ही आ जाती है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है वो देखिए आप। अगला है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के रूप में बनता है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक नेचर होता है कि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, वो डिसॉल्व नहीं होगा वाटर में। एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जो सॉल्युबल ही नहीं होता वाटर में, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें ये प्रेसिपिटेट बनता है उनको अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये प्रेसिपिटेट किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे हर चीज की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है,
जैसे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, यानी वाटर में घुल जाते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वाटर में नहीं घुलते बल्कि ऑयली सब्सटेंस में घुल जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पानी में आप नमक घोलोगे घुल जाएगा, शक्कर घोलोगे घुल जाएगा, लेकिन शक्कर को आप घी में घुलने की कोशिश करना, नहीं घुलेगा। ठीक है, तो अलग अलग सॉल्युबिलिटी है, शक्कर और नमक पानी में घुल जाएंगे लेकिन घी में नहीं घुलेंगे, चिकने पदार्थों में नहीं घुलेंगे। इसी तरीके से ग्रीस, आपने ग्रीस देखा होगा सब लोगों ने। ग्रीस को यदि आप किसी भी चिकने पदार्थ में घोलेंगे, चाहे वो ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, सरसों का तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये ऑयली सब्सटेंस हैं, इनमें घुल जाएगी ग्रीस। लेकिन ग्रीस को यदि आप पानी में घोलना चाहोगे तो वो नहीं घुलेगा। इसी तरीके से ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में नहीं घुलते, किसी केमिकल रिएक्शन में वाटर यूज हो रहा है सॉल्वेंट के रूप में, और उसमें उस केमिकल रिएक्शन में एक ऐसा सब्सटेंस बन रहा है जो बाद में बनने के बाद फिर उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तब ऐसी केमिकल रिएक्शन में ऐसे बने हुए सब्सटेंस को अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है उनको अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल मैं आप बता रहा हूं आपको। एग्जांपल है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन यदि मैं बेरियम क्लोराइड के साथ करवाऊं, BaCl2 के साथ करवाऊं, तो इन दोनों में वाटर यूज हुआ है, क्योंकि सोडियम सल्फेट को भी वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन है, और बेरियम क्लोराइड को भी वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन है, यानी पानी तो दोनों में चल रहा है साथ में। इन दोनों को हमने दोनों सब्सटेंस को पानी में घोल करके मिक्स कर दिया। जैसे ही मिक्स किया तो क्या हुआ, सोडियम ने रिएक्शन कर दी क्लोरीन के साथ और बेरियम ने रिएक्शन कर ली सल्फेट के साथ, तो इसमें बना BaSO4 प्लस NaCl, तो 2NaCl बन जाएगा इसमें, 2NaCl सोडियम क्लोराइड। तो BaSO4 जो बना हुआ है ये बन जाता है सॉलिड। ये कैसा बनेगा, सॉलिड। और जो सोडियम क्लोराइड है ये कैसा बनेगा, एक्वस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोनों सब्सटेंस को पहले हमने पानी में घोल के बनाया, इनके सॉल्यूशन बना लिए पानी में घोल करके एक्वस सॉल्यूशन, और दोनों को मिक्स किया, इनकी रिएक्शन कराई, तो पानी तो इनके साथ में चल ही रहा है। लेकिन जब रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट के फॉर्म में जो बेरियम सल्फेट बना है ये सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, और ये एक ऐसा सब्सटेंस बन जाता है कि जो इस एक्वस में डिसॉल्व ही नहीं होता, जबकि सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो रहा है, तो इसको बोलेंगे ये प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। और इसमें प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का बन रहा है, तो इस तरह की जो केमिकल रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये बेरियम सल्फेट उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व ना होते हुए बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा ये तली में, जिसको हम छान करके भी अलग कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में आपके केमिकल रिएक्शन के टाइप्स देख लिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देख लिए, कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू। और हाँ, मैं एक चीज आप लोगों से और कहना चाहूँगा, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आप YouTube पर सर्वोदय स्कूल मुरैना के नाम से अपना चैनल है स्कूल का, जिस पर जो आपके नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजे जा रहे हैं चैप्टर वाइज, उन सभी के वीडियो आपको क्लास वाइज मिल जाएंगे। तो आप नोट्स वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप से नोट डाउन कर लें अपनी फेयर में, और जो वीडियो हैं उनको हम एक्सप्लेन करके YouTube चैनल पर आपके लिए डाल रहे हैं, तो उनको देख करके आप उन नोट्स को समझ सकते हैं। Thank you.